हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर देखने वाले हैं। और ये हमारा 7th वीडियो। इससे पहले हमारा 6 वीडियो आ चुका है, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लो। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रिएक्शन इन सॉल्यूशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग मास परसेंट, दूसरा क्या मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी और मोलालिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देरी नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या है हमारा रिएक्शन सॉल्यूशन में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी। ठीक है, तो एक करके समझते हैं हम लोग। हाँ, क्या हमारा मास परसेंटेज क्या होता है? मास परसेंटेज द मास ऑफ द कंपोनेंट और सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पॉइंट नहीं होगा, पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो ये क्या है, बोल रहा है कि मास ऑफ कंपोनेंट और सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, समझो। तो इसको कैसे निकालोगे? मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट, कोई कंपोनेंट का आपको मास निकालना है, तो क्या करोगे? उसको मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। क्या है? टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 करेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? मास परसेंट निकल जाएगा उसका। ठीक है, देखो मान लो इफ WA इज द मास ऑफ कंपोनेंट ए एंड WB इज द मास ऑफ कंपोनेंट बी इन ए सॉल्यूशन, देन तब क्या होगा भाई? देखो, तो मास परसेंटेज ऑफ ए का परसेंटेज निकालने क्या करेंगे? WA डिवाइड बाय WA प्लस WB, मतलब दोनों को जोड़ देंगे, इनटू क्या करेंगे? 100 करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान के चलो 10% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर बोला है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 10% ग्लूकोज इन वाटर। तो मान के चलो कि लेट मानते हैं हम लोग कि परसेंट में दिया, तो टोटल मास क्या हो जाएगा हमारा? टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा भाई? 100 ग्राम। 100 होगा, तो 10% ग्लूकोज है, तो क्या होगा? 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन सॉल्यूशन। 10 ग्राम ग्लूकोज है सॉल्यूशन में, और 90 ग्राम ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या हमारा? 90 ग्राम वाटर है हमारा। तो क्या होगा? 10% ग्लूकोज इन वाटर का मतलब ये हुआ आपका। ठीक है, अब एग्जांपल समझते हैं। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है हमारा? ये सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ये सब्सटेंस ए, ठीक है, टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब 2 ग्राम एक सब्सटेंस ले जिसको ए बोला गया है, ठीक है, उसको 18 ग्राम वाटर में मिलाए हम लोग। तो बोल रहा है कि कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन या सॉल्यूट का। ठीक है, किसका निकालना है? सॉल्यूट का आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे? चलो निकालते हैं इसको। देखो क्या दिया? 2 ग्राम ये दिया हुआ है और हमारा 18 ग्राम ये दिया हुआ है। क्या जानते हैं हम लोग? मास परसेंट ऑफ ए का निकालो, तो क्या होगा हमारा? देखो, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन का इनटू क्या होगा हमारा? 100 होगा। ठीक है, अब इसको निकालो। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारा? 2 ग्राम डिवाइडेड टोटल मास कितना हो जाएगा? तो 2 इंटू 18, दोनों को जोड़ देंगे ना, सॉल्यूशन में तो दोनों है। ठीक है, तो इंटू क्या करेंगे हम लोग? 100 करेंगे। अब निकालो क्या आएगा? 2 डिवाइडेड 20 इंटू 100। ठीक है, ये कटेगा, कितना आएगा? 5 टाइम। कितना हो जाएगा हमारा? 5 गुना 10%। तो 10% क्या है हमारा? इसमें सॉल्यूट है हमारा। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। चलो आगे चलते हैं, अगला देखते हैं हम लोग। अब मोल फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं, होता क्या है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स में। जैसे सॉल्यूट हो गया हमारा और सॉल्वेंट होगा, यहाँ पे सॉल्वेंट प्रेजेंट इन ये सॉल्यूशन। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय एक्स एंड इट इज कॉल्ड काई। इसको एक्स नहीं बोलते, एक्चुअल में ये होता है कैसे? काई होता है, ऐसे होता है। ठीक है, बट ऐसे हम लोग लिखते नहीं, एक्स ही लिखते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ये कंपोनेंट। अब कैसे निकालोगे मोल फ्रैक्शन? कोई कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो कैसे निकालोगे? क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ, क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट पहला का है ना, जिसका निकालना है हमको, उसका डिवाइड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट को जोड़ देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान के चलो एक सॉल्यूशन है जिसमें क्या है हमारा? नमक है हमारा, NaCl है, प्लस वाटर। वाटर में क्या किया? नमक को मिलाया है। तो सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है हमारा, है ना, तो दोनों का मोल निकालेंगे। ठीक है, दोनों का मोल। तो अगर NaCl का आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो क्या करेंगे? NaCl का मोल जो होगा उसको ऊपर लिखेंगे और टोटल जो मोल को जोड़ देंगे वाटर और हमारा NaCl का, तो हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी इसी को देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। सपोज क्या है? लेट अस सपोज ये सॉल्यूशन कंटेन Na मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, Na मोल क्या हमारा? सॉल्यूट है, और Nb मोल हमारा सॉल्वेंट है। देन क्या हो जाएगा भाई? तो देखो मोल फ्रैक्शन पहला का निकालते हैं, ए का, है ना, तो क्या होगा?
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मोल फ्रैक्शन निकालो, जिसको ऐसे भी लिख सकते हो का ए, है ना, ये हो गया हमारा। तो क्या हो जाएगा, इसको ऊपर लिखेंगे Na, किसका भाई, कंपोनेंट ए का हम लोग क्या करेंगे, मोल को पहले लेंगे, उसके बाद Na प्लस NB करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो ये क्या निकल जाएगा हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का निकल जाएगा। उसी तरह से बोलेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, कैसे निकालोगे इसको, तो क्या करोगे, NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB कर दो, तो ये निकल गया किसका, बी का निकल गया। ठीक है, अब एक चीज देखो, दोनों में क्या हो रहा है, अगर इन दोनों का योग क्या होगा, मतलब सम क्या होगा। ठीक है, तो देखो XA प्लस XB इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ो तो क्या हो जाएगा, Na डिवाइडेड बाय Na प्लस NB प्लस होगा हमारा NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। ठीक है, तो इक्वल टू क्या आएगा हमारा, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, Na प्लस NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB आएगा, है ना। तो दोनों ऊपर नीचे कटा, कितना आया, 1 आया। इसका मतलब कि जो हमारा मोल फ्रैक्शन है, जितने भी कंपोनेंट है सॉल्यूशन है, उसका योग क्या आएगा हमारा, 1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, XA प्लस XB इक्वल टू क्या होता है हमारा, 1 होता है। इसका कितना इक्वल टू होता है, 1 होता है। मतलब अगर दो कंपोनेंट है तो एक से नीचे का ही वैल्यू रहेगा दोनों का, दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग एक ही आएगा। ठीक है, ये याद रखना। चलो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है हमारा, क्या बोल रहा है, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 60 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, टू 120 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथनॉल एंड वाटर। ठीक है, तो इसका दोनों का मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है। चलो निकालते हैं, पहले सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या होगा, मास ऑफ मिथनॉल क्या होता है, CH3OH होता है हमारा, कितना है हमारा, 60 ग्राम, है ना। अब इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ मिथेनॉल कितना होगा भाई, कितना कार्बन का इतना होता है 12 प्लस कार्बन, हाइड्रोजन कितना है 4 है, 4 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16, टोटल कितना आएगा 32 ग्राम। कितना आया 30 ग्राम। इसका मोल निकाल लेते हैं अब हम लोग, मोल ऑफ सॉल्यूट या फिर बोल सकते हो CH3OH मिथेनॉल इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास कितना है हमारा 60 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास कितना है 32 ग्राम। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका 1.875, इतना क्या निकल गया हमारा, मोल निकल गया इसका। ठीक है, अब वाटर का देखते हैं, तो मास ऑफ वाटर कितना होगा, कितना दिया हुआ है 120 ग्राम। ठीक है, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है भाई, वाटर का 18 ग्राम होता है ना, ये निकल गया। इसका मोल निकाल लो आप, मोल ऑफ वाटर H2 होगा, कितना होगा, गिवन मास कितना है 120 ग्राम डिवाइड मोलर मास कितना है 18 ग्राम। इसको सॉल्व करोगे आप तो आएगा आपका कितना आएगा 6.667, इतना क्या निकला हमारा, मोल निकल गया। ठीक है, अब देखो टोटल हमारा मोल्स कितने हो गए, एक निकाल लो, ये भी निकाल लो, क्या होता है टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन का, है ना, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, Na प्लस NB दोनों होगा ना, कितना होगा, जोड़ दो दोनों को 1.875 प्लस 6.667 जोड़ोगे कितना आएगा आपका 8.542, इतना आएगा आपका। इतने क्या हो गया, मोल हो गया। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक एक करके दोनों को निकालते हैं, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल CH3OH कितना हो जाएगा। देखो किसका निकाल रहे हैं, मिथेनॉल का निकाल रहे हैं, तो उसका मोल को ऊपर लिखेंगे हम लोग, कितना दिया हुआ है 1.875 डिवाइड बाय टोटल Na प्लस NB दोनों का लेते हैं हम लोग, तो क्या होगा हमारा दिया हुआ है 8.542, कितना निकला हमारा इतना। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा कितना 0.220 पर, इतना आया हमारा। तो ये निकल गया क्या, इसका मोल फ्रैक्शन निकल गया। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का। वाटर क्या होता है, देखो अभी बताए थे हम कि XA प्लस XB इक्वल टू क्या होता है हमारा 1 होता है। तो अगर एक इतना है तो दूसरा कितना होगा 100 में से इसको माइनस करके निकल जाएगा हमारा, तो क्या होगा 1 माइनस 0.220। इसको आप सॉल्व करो
तो आपका कितना आ जाएगा 0.780। तो ये निकल गया आपका क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का। या फिर आप लॉन्ग ट्रिक से भी निकाल सकते हो, चलो वैसे भी निकालते हैं हम लोग। ये तो ट्रिक वाला हो गया हमारा ना। क्या होता है देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का निकालना है तो वाटर को पहले लिखेंगे हम लोग। तो कितना है हमारा 6.667, इसको लिख लो 6.667 डिवाइड बाय टोटल का लिख लो हमारा 8 पॉइंट कितना है 542। इसको आप सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा 0.780। ठीक है, तो दोनों का क्या निकल गया हमारा मोल, क्या निकल गया मोल फ्रैक्शन निकल गया। ठीक है, तो ऐसे निकलता है मोल फ्रैक्शन। चलो आगे चलते हैं अब हम लोग। अब हम लोग क्या जानेंगे, मोलारिटी के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखो मोलारिटी क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय एम। इसको डिनोट किससे करते हैं हम लोग, एम से, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो मोलारिटी निकालो। मोलारिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। अगर ये लीटर में है तो यही होगा हमारा। और अगर मान के चलो ये हमारा क्या है नंबर ऑफ, लिख लेते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में, अगर मिलीलीटर में तब क्या करोगे 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया आपका। ठीक है, क्यों 1000 से मल्टीप्लाई किए बताओ, क्योंकि क्या होता है हमारा 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है 1000 ml होता है ना, इसीलिए क्या किया हम लोग इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। चलो ये हो गया हमारा। अब इससे अगर यूनिट पूछ देते क्या होगा यूनिट इसका, यूनिट ऑफ एम मोलारिटी है ना, तो क्या हो जाएगा इसका यूनिट, देखो उधर ऊपर में क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड मतलब मोल है हमारा, तो क्या हो जाएगा मोल पर लीटर हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या फिर मोल पर लीटर होगा हमारा। तो इसका यूनिट क्या होता है हमारा मोल पर लीटर होता है। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डिजॉल्व इन वाटर एंड द सॉल्यूशन इज मेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब इन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ठीक है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि मोलारिटी निकालना है एक सॉल्यूशन का, जिसमें क्या है 2.46 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व किया गया किसमें वाटर में, और उसका सॉल्यूशन कितना बना हमारा 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो चलो निकालते हैं इसको। चलो तो क्या दिया हुआ मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है हमारा 2.46 ग्राम है हमारा। इसका मोलर मास क्या होगा, मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना होगा भाई, देखो सोडियम का कितना होता है 23 प्लस हाइड्रोजन का एक 24 और ऑक्सीजन का 16, टोटल कितना आएगा 40 ग्राम। कितना आएगा हमारा 40 ग्राम आएगा हमारा। ठीक है, चलो अब निकालो इसको। तो क्या निकालते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ना, तो क्या इसका मोल निकालना पड़ेगा हमको। तो चलो मोल निकाल लेते हैं, मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना है 2.46, मोलर मास कितना है 40। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका 0.0615, इतना क्या आ गया हमारा मोल आ गया। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम क्या दिया हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ भाई 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ हमारा। ठीक है, तो मोलारिटी क्या हो जाएगा, मोलारिटी इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड कितना निकला हमारा 0.0615 ना, 0.0615 डिवाइड बाय सॉल्यूशन कितना है हमारा 100 सेंटीमीटर क्यूब 100। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए ml हो या फिर सेंटीमीटर क्यूब हो। ठीक है, तो हम लोग 1000 से उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब काटो 2 0 कट गया 10 बचा, मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना होगा 0.615, क्या निकल गया हमारा मोलारिटी निकल गया इसका। ठीक है, तो इसका कितना है मोलारिटी 0.615 है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 18.25 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन डिस्टिल्ड वाटर टू गिव 200 ml ऑफ सॉल्यूशन
कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सेम टाइप से क्वेश्चन है, ठीक है। इसको निकालो, क्या होगा हमारा, देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालते डायरेक्ट हम लोग, आपको पता है कि कैसे निकालते हैं हम लोग इसका मोलर मास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड ही है, तो क्या गिवन मास कितना हमारा 18.25 डिवाइडेड बाय हमारा वाटर कितना दिया हुआ है, वाटर नहीं, इसका मोलर मास देखेंगे ना इसमें हम लोग, हाँ तो मोलर मास कितना होता है इसका 40 ग्राम, ये हो गया हमारा। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा बताओ, देखो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आता है 0.456 मोल आता है हमारा, कितना आता है 0.456 मोल आता है हमारा, ठीक है। ये निकल गया हमारा। अब देखो वॉल्यूम दिया हुआ है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है भाई, तो 200 ml है ना, इतना है हमारा। अब मोलारिटी इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड कितना दिया हुआ है 0.456 और सॉल्यूशन कितना हमारा 200, ये हो गया। ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 खत्म हो गया, 2 5 10, 5 से, अब 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका कितना आ जाएगा 2.28 मोल, ये क्या निकल गया इसका हमारा मोलारिटी निकल गया, ठीक है। चलो अब हम लोग ये तो समझ गए मोलारिटी का, अब मोलालिटी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है, देखो मोलालिटी का डिफिनेशन क्या है हमारा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी उसमें क्या था सॉल्यूशन में था, है ना, पर केजी इसमें क्या है केजी में, हमारा उसमें क्या था ml में था या फिर लीटर में था हमारा, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है केजी में है ये, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग मोलालिटी बोलते हैं इसको। सॉल्यूशन इट इज डिनोटेड बाय एम, इसको किससे डिनोट करते हैं स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई बताओ, मोलालिटी क्या हो जाएगा, देखो मोलालिटी इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारा, देखो इसमें वॉल्यूम तो नहीं होगा ना, इसमें क्या केजी में दिया है, तो क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी में तो ऐसे ही रखेंगे, और अगर ये हमारा ग्राम में है तो क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ग्राम में तो क्या करेंगे 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसके यूनिट देख लेते क्या होगा, यूनिट ऑफ एम का कितना होगा, देखो इसमें भी क्या होगा मोल पर केजी होगा, क्या होगा हमारा मोल पर केजी होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ केजी में लिए हम लोग, है ना, मास किसमें हमारा केजी में है ना, तो नीचे केजी होगा ऊपर में मोल होगा, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो क्या लिखे हम लोग मोल पर केजी, इसका क्या हो गया ये यूनिट हो गया हमारा, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन व्हेन 20.7 ग्राम ऑफ पोटासियम क्या है कार्बोनेट, है ना, K2CO3, ठीक है, डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। इसको क्या बोला है कि सॉल्यूट जो हमारा है वो कितना है 20.7 ग्राम है, ठीक है, और उसको किसमें हम लोग डिजॉल्व कर रहे हैं हम लोग 500 क्या है 500 ग्राम ऑफ वाटर में कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका पूछ रहा है आपसे कि मोलालिटी क्या होगा, चलो निकालते हैं। क्या है हमारा ये, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट तो निकालना है सबसे पहले, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट के, सॉल्यूट में क्या है हमारा K2CO3 पोटासियम कार्बोनेट है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा मास इसका 20.7 ग्राम में दिया हुआ हमारा, इसका मोलर मास क्या होगा भाई, मोलर मास ऑफ K2CO3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो पोटासियम का कितना होता है मोलर मास, कितना होता है इसका, पोटासियम का होता है 39 इंटू 2, 2 है तो 2 करेंगे, प्लस कार्बन का कितना होता है 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 3 करो, इसको मल्टीप्लाई करो और जोड़ो तो कितना हो जाएगा आपका 138 आएगा, कितना आएगा 138 ग्राम आएगा, कितना आएगा 138 ग्राम आएगा, ठीक है। चलो हमारा मास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है
500 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो निकल गया। इसका अब क्या निकालते हैं हम लोग, मोल निकालते हैं हम लोग, कितना मोल होगा सॉल्यूट का, है ना, वो निकाल लो सबसे पहले। क्या होगा, मोल ऑफ K2CO3 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, देखो गिवन मास कितना है 20.7, मोलर मास कितना है 138, है ना, मोलर मास कितना है 138। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 0.15 मोल। कितना आएगा, 0.15 मोल आएगा। ठीक है, अब हम लोग मोलालिटी इक्वल टू क्या जानते हैं, एक मिनट, हाँ, मोलालिटी इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम में। यहां ग्राम में दिया हुआ हमारा तो ग्राम में लेंगे, तो क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको निकालो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना था हमारा 0.15, ये हो गया हमारा। अब देखो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारा 500 ग्राम है, इंटू क्या करेंगे 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 2 0 2 0 कट गया, 5 दूना 10, 2 और कटा, कितना आया हमारा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 0.3। ये क्या निकल गया, इसका मोलालिटी निकल गया। ठीक है, चल ये क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 10.5 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें आपको क्या बोला, मोलालिटी निकालना है, बट यहाँ सॉल्यूशन क्या दिया हमारे पास, देखो 500 ml ऑफ वाटर डिजॉल्व इन 500 ml में दे दिया यहाँ पे ना। हमारा क्या था उसमें कि किसमें था हमारा, कहने का मतलब है कि ग्राम में चाहिए हमको, मोलालिटी निकालना है हमें, तो वो किस में चाहिए हमको, ग्राम में चाहिए, बट यहाँ किस में दिया हुआ हमारा, ml में दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे करोगे, बट एक चीज और दिया हुआ है यहाँ पे, एज्यूम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या दिया है 1 ग्राम पर ml, मतलब 1 ग्राम पर ml, है ना, पर ml का 1 ग्राम, तो 500 ml है तो 500 ग्राम होगा हमारा। या तो इसको ऐसे निकाल सकते हो आप, सॉल्व करो सबसे पहले। देखो हमारे पास क्या दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, तो इसका मास क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब NaCl कितना दिया हुआ है 10.5 ग्राम, ये निकल गया। इसका मोलर मास क्या होगा भाई, मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड कितना हो जाएगा हमारा, देखो सोडियम का कितना होता है 23 होता है, प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है, इसको जोड़ोगे कितना आएगा 58.5 ग्राम, ये निकल गया, इसका क्या मोलर मास निकल गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा ml में दिया हुआ है ना, बट हमको ग्राम में चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, देखो एक फॉर्मूला याद होगा आपको, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखो मास निकल जाएगा, वॉल्यूम तो हमारा दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, तो मास निकल जाएगा यहां से, क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू क्या होता है हमारा, डेंसिटी इंटू क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम, होगा ना। तो इसको निकालो अब, क्या हो जाएगा, देखो मास निकालना है, मास इक्वल टू डेंसिटी कितना है 1 इंटू वॉल्यूम कितना है हमारा 500, निकल गया, कितना निकला 500 ग्राम। तो हमारा मास निकल गया 500 ग्राम, किसका, सॉल्वेंट का, कहने का मतलब किसका, वाटर, हमारा सॉल्वेंट है यहाँ पे, तो वाटर का निकल गया। अब इसका नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड निकालते हैं हम लोग, है ना, तो क्या होगा, मोल ऑफ क्या हमारा NaCl का कितना मोल होगा इसका, देखो मोल निकालने क्या करते हैं हम लोग, गिवन मास कितना है हमारे पास 10.5 और मोलर मास कितना है हमारा 58.5 है हमारा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका 0.18 मोल आएगा हमारा, इसका मोल निकल गया। अब मोलालिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलालिटी इक्वल टू क्या होगा हमारा, देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा हमारा 0.18 डिवाइडेड बाय, देखो क्या है हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारा 500 ग्राम, 500 ग्राम इंटू क्या करेंगे इसको 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, काटो, इधर कट गया हमारा, 5 से कटेगा 5 दूना 10, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारा 0.36 मोल, क्या निकल गया हमारा, ये मोलालिटी निकल गया इसका। ठीक है, स्मॉल को क्या दर्शाता है, मोलालिटी का, तो ये क्या निकल गया इसका, मोलालिटी निकल गया। ठीक है,
तो ये चैप्टर आपका समाप्त होता है यहीं पे। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी इंटेक्स का क्वेश्चन है, कहने का मतलब है कि जो एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।